students, welcome to the my YouTube channel Success Study Zone। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई एम रोहित। वेलकम टू संडे स्पेशल ऑब्जेक्टिव क्लास। दोस्तों, आज फिर से हम ऑब्जेक्टिव क्लास करेंगे। तो अगर आपने चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, जिसमें वास्तविक संख्या के सारे ऑब्जेक्टिव बताए गए हैं। और आज हम पढ़ेंगे बहुपद, पॉलिनोमियल्स चैप्टर पढ़ेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव को करेंगे आज। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बिना घात के बहुपद को कहते हैं। तो आप बहुपद के प्रकार पढ़े होंगे, तो बहुपद के प्रकार में पढ़े थे कि बिना घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। तो देखिए, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, दो घात वाले बहुपद को द्विघात कहेंगे, तीन घात वाले को त्रिघात कहेंगे, ऐसे ही अगर चार आए तो चतुर्थ घात कहेंगे। अगर बिना घात वाले हो तो क्या कहेंगे, उसे शून्य बहुपद कहते हैं। ठीक है, बिना घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, शून्य बहुपद, जो कि इस ऑप्शन में कहीं नहीं है, इसलिए क्या लिखेंगे, इनमें कोई नहीं। चलिए अब आगे देखिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर है, निम्नलिखित में कौन बहुपद है। अब बताने हैं कौन बहुपद है। तो देखिए एक बात बताते हैं पहले, बहुपद को पहचानने का सबसे आसान तरीका है। देखिए अगर किसी भी चर मान, चर पता हो क्या होता है, जैसे कोई भी एक्स वाई जेड आए ABCD, जिसके मान हमें निकालने हो वो क्या होते हैं, चर होते हैं। जैसे ये देखिए, इसमें क्या है, चर x है, इसमें भी x है, सभी में चर क्या है, x है। तो अगर चर का मान क्या हो, रूट में हो, रूट अंडर x हो, या x स्क्वायर हो, x क्यूब हो, या बट्टा में चर हो, ठीक है, जैसे 5/x हो, 2/x स्क्वायर हो, ये मतलब बट्टा में आ जाए चर, या चर पर पावर माइनस हो जाए, ठीक है, चर पर पावर माइनस में कुछ लिखा हो, तो वो बहुपद नहीं होंगे। बस इस 3 बात को याद रखना है कि अगर क्या हो, चर रूट अंडर में हो, या चर क्या हो, बट्टा में हो, या चर पर पावर माइनस हो, तो वो बहुपद नहीं होंगे। बाकी जो भी होंगे वो क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएंगे। जैसे अगर 2 नंबर क्वेश्चन में हम देखें तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन क्या है, x प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। देखिए बट्टा में x स्क्वायर दिखाई दे रहा होगा, देखिए क्या हो गया, बट्टा में चढ़ा गया ना, मतलब ये क्या है, बहुपद नहीं है। अब देखिए क्या है ऑप्शन नंबर बी, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2 इंटू एक्स। अब देखिए यहाँ पर x क्या है, x कहीं रूट में नहीं है, रूट में क्या है, अचर है, मतलब 2 है, रूट में तो अचर पद है ना, चर तो रूट में नहीं है। लेकिन सी नंबर ऑप्शन देखें तो देखिए चर क्या है, रूट में है। यहाँ पर चर क्या है, देखिए चर पर पावर क्या है, माइनस है ना, चर पर पावर माइनस है, 2x पर पावर -1, मतलब ये बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है, और ए नंबर भी बहुपद नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 3 नंबर देखिएगा। 3 नंबर है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो अब आसानी से पहचान सकते हैं कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए कौन बहुपद नहीं है, फर्स्ट नंबर देखिएगा, रूट अंडर 5x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 4। देखिए ये रूट में क्या है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी रूट में x है, मतलब ये बहुपद नहीं है। यहाँ देखते हैं तो ये क्या होगा, देखिए इसमें क्या है, कहीं चर पद क्या हो, चर रूट में नहीं है, चर पे पावर माइनस भी नहीं है, और बट्टा में भी चर नहीं है, बट्टा में रूट 3 है मतलब अचर है, चर तो नहीं है बट्टा में, मतलब ये बहुपद है। ऑप्शन सी देखिए क्या है, x प्लस 1/x, फिर क्या है, एक और बट्टा में x है, मतलब ये क्या है, बहुपद नहीं है। और ये क्या है, देखिए 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस रूट 5, तो इसमें ऐसी बात कोई नहीं है जो रूट में हो, या बट्टा में हो, या माइनस में हो, तो ये बहुपद है। तो अब देखिए ए नंबर और सी नंबर दोनों बहुपद नहीं है, ठीक है, ए और सी दोनों बहुपद नहीं है, तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन में
ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए गलत लगता है। इसमें क्या होगा, ये जो ऑप्शन दिया गया है गलत, ठीक है। ऑप्शन होगा √5 और एक्स स्क्वायर बाहर होगा, ठीक है। -3 √2x, √2 और फिर x बाहर होगा +4, तो ये भी क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा, क्योंकि ये बाहर रहता तो बहुपद होता, इसलिए ऑप्शन थोड़ा गलत है। करेक्ट आंसर सी होगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। तो त्रिघात बहुपद क्या होता है, जिसके 3 घात हो। नाम से ही पता चल रहा है, त्रिघात मतलब 3 घात हो। तो देखिए घात 3 से शुरू क्या होगा, 3 से देखिए, ये है सी नंबर, देखिए ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा त्रिघात बहुपद। ऑप्शन नंबर ए किसका है, द्विघात का है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, तो ये चतुर्थ घात का हो जाएगा, लेकिन वो भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर cx प्लस डी होता है, ठीक है। cx² प्लस dx प्लस ई होता है, इसलिए ये नहीं है। तो त्रिघात मतलब सी हो जाएगा। अब देखिए 5 नंबर, घात 1 वाले बहुपद कहलाता है। तो पहले ही पढ़ चुके हैं, घात 1 वाले बहुपद को क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद, ठीक है। घात 1 वाले बहुपद रैखिक बहुपद। चलिए आगे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। रेखीय बहुपद पढ़े जिसके क्या हो, एक घात हो। तो घात देखिए एक किसमें है, इसमें 2 है, इसमें भी क्या है 2 है, इसमें 3 है। और देखिए घात क्या होता है, जिसपे सबसे ज्यादा हो वही घात होता है, ठीक है। जिसपे पावर क्या हो, सबसे ज्यादा हो। जैसे इसमें सबसे ज्यादा क्या है, ऊपर पावर में 3 है, इसलिए घात कितना होगा, इसका 3 होगा। इसमें सबसे ज्यादा कितना है, 2 है, इसलिए 2 होगा। इसमें सबसे ज्यादा 2 है तो ये 2 होगा। और इसमें देखिए घात क्या है, जैसे 2x, घात हम चर पर देखते हैं, तो x पर पावर तो कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं तो क्या रहता है, 1 रहता है। और घात 1 वाले बहुपद क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए 7 नंबर, निम्नांकित में कौन बहुपद नहीं है। अब देखिए क्या है, कौन बहुपद नहीं है। तो बस देख लेना है हमें, कौन रूट में है या किस पर माइनस है या कोई बट्टा में चर हो, तो वो क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। तो हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्या है, 3√x, रूट में x दिखाई दे रहा है, तो जब रूट में चर आ गया मतलब ये क्या है, बहुपद नहीं है। और सब में देखिए किसी भी ऑप्शन में क्या है, ऐसी स्थिति नहीं है, इसलिए सभी बहुपद है, लेकिन सी नंबर बहुपद नहीं है। आशा है आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक घात वाला बहुपद कहलाता है। देखिए एक घात वाला बहुपद क्या कहेगा, तो रैखिक बहुपद। 9 नंबर क्वेश्चन, 4 घात वाले बहुपद डैश कहलाते हैं। अब देखिए 4 घात वाले, तो नाम से ही पता चल रहा है 4 घात मतलब चतुर्थ बहुपद, ठीक है। तो ये द्विघात नहीं है, त्रिघात नहीं है, रैखिक नहीं है। यहाँ ऑप्शन नंबर डी होगा चतुर्थ घात बहुपद, जो सिर्फ बहुपद लिखा हुआ है। ऑप्शन क्या है, गलत है, वहां लिखेंगे चतुर्थ घात बहुपद, ठीक है। चलिए दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक रैखिक समीकरण का घात होगा। तो एक रैखिक समीकरण का घात क्या होता है, रैखिक समीकरण तो एक होगा, ठीक है। रैखिक समीकरण का घात कितना होता है, एक होता है। चलिए आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, यदि x माइनस ए fx का एक गुणनखंड है तब fa बराबर होगा। अब देखिए fx का मान हमें कितना दिया है, fx इक्वल टू है x माइनस ए, और हमें निकालना क्या है, fa की वैल्यू पूछ रहा है। मतलब देखिए यहाँ f है तो f, यहाँ x की जगह पे क्या आ गया, a आ गया, तो x की जगह पे क्या लिखेंगे हम, a लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, a माइनस ए, और a में से a जाएगा तो क्या होगा, 0। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 0। देखिए ऑप्शन क्या है, ये ए नंबर ऑप्शन 0। चलिए आगे देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन बहुपद है। चलिए बहुपद है पूछ रहा है, तो देखिए कौन बहुपद है। तो ये रूट में है, ये बहुपद नहीं है, क्योंकि देखिए रूट अंडर x+1 है। इस पर क्या है, x² माइनस 2x प्लस एक्स पर पावर 1/2 माइनस 1/2, ये क्या ऑप्शन है, इसमें कुछ
माइनस होगा, ठीक है, -2 होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या है, -2 होगा, इसलिए ये बहुपद नहीं है। समझ गया? तो बहुपद क्या होगा, बहुपद होगा 1, बी नंबर देखिए, क्योंकि इसमें ना x रूट में है, ना पावर माइनस में है, ना बटा में है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा। बस आपको 3 बात याद रखने हैं, सिर्फ कोई भी ऑप्शन हो आपको 3 बात याद रखना है, ठीक है। चलिए 13 नंबर, निम्नांकित में कौन बहुपद नहीं है। अब देखिए बहुपद नहीं है तो इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस √3, तो चर तो रूट में नहीं है, अचर है, तो ये बहुपद है। -5x, इसमें भी x रूट में नहीं है, या बट्टा में नहीं है, या माइनस में नहीं है, तो ये भी बहुपद है। सी नंबर देखिए, 3x⁵ प्लस x⁻, -1/2, ये -1/2 होगा, ठीक है, +3, तो देखिए पावर क्या होगा, -x/2 होगा, तो जब माइनस हो गया तो क्या होगा, ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए डी नंबर क्या है, x² + 4x + 4, तो यहाँ पर क्या है, ये तो सीधा लग रहा है बहुपद है, द्विघात बहुपद, तो बहुपद कौन नहीं होगा, सी। और कब नहीं होगा, क्योंकि इस पर माइनस है, -1/2 है, इसलिए, ठीक है। क्वेश्चन कुछ गलत है, पर हमें क्वेश्चन सही से करके बनाने हैं, ठीक है, सिर्फ देखकर नहीं बनाना है, हमें क्वेश्चन सही से देखकर बनाने हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, देखिए बहुपद y³ - 2y² -√3y + 1/2 का घात है। तो देखिए घात बताना है, और घात हम जानते हैं क्या होता है, जिस पर पावर क्या हो सबसे ज्यादा हो, घात वही होते हैं, ठीक है, जिस पर क्या हो सबसे ज्यादा घात हो। तो यहाँ से देख लीजिए सबसे ज्यादा घात किस पर है, y³, मतलब y पर है 3, सबसे ज्यादा घात क्या है, 3 ही है ना, इसलिए क्या होगा, घात 3 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए 15 नंबर देखिए, p का मान निकाले जिसके लिए बहुपद x³ + 4x² - px + 8 पूर्णतः x - 2 से भाज्य है। तो बस हमें देखना है किससे भाज्य, क्या है, x - 2 से भाज्य है, बस यहाँ से निकालेंगे हम x का मान, x - 2 = 0, तो x = क्या हो जाएगा, देखिए माइनस में उधर गया तो प्लस में, चलिए x की वैल्यू क्या आ गया, 2, याद रखिएगा x की वैल्यू क्या आई, 2, तो हमें निकालना क्या है अभी, p का मान, तो हम इस समीकरण में क्या करेंगे, x का मान रख देंगे, तो देखिए x³ मतलब 2 का क्यूब, तो करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 प्लस 4x², तो x का मान तो 2 रखना है, तो 4 गुने x² मतलब 2 का स्क्वायर, तो 4 और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, तो 4 चौका 16, ठीक है, हम डायरेक्ट मान रखते हैं, माइनस px, तो p और x का मान 2 रखना है, तो कितना हो जाएगा 2p, फिर +8 और बराबर में क्या होगा 0, ठीक है, इक्वल टू में क्या होगा 0, तो जोड़ दीजिए 16 8 24 8 32, तो ये कितना आ गया 32, बराबर क्या हो जाएगा, देखिए -2p, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 2p, 2 से काट देते हैं 32 को कितना बार में, 16 बार में, तो p का मान कितना आ गया, p बराबर क्या आ गया 16, मतलब p का मान हो गया 16, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। देखिए हमें उतना लॉन्ग में बनाना नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव हमें सिर्फ टिक लगाना है, तो जितना शॉर्ट में बन सके उतना शॉर्ट में बनाइएगा, क्योंकि वहाँ एग्जाम में, परीक्षा हॉल में टाइम बहुत कम मिलती है ऑब्जेक्टिव के लिए, इसलिए ऑब्जेक्टिव कोशिश करना है जितना जल्दी बन जाए। चलिए आगे देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, तो अब बता दीजिए कौन बहुपद नहीं है, क्योंकि हम तो पढ़ चुके हैं बहुपद, x है बहुपद है, x² √3x, देखिए x अंदर नहीं है बाहर है, ये भी बहुपद है, देखिए सी नंबर क्या है, बट्टा में x है, तो ये बहुपद नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर। आगे देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन, यदि ax³ + bx² + cx + d त्रिघाती बहुपद का एक शून्य शून्य है, तो इसके दो अन्य शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, प्लस बीटा प्लस गामा, ये फार्मूला होता है क्या, -b/a,
फार्मूला अगर नहीं याद होगा तो नोट कर लीजिएगा। अगर दो दो करके लेते हैं, ठीक है, मतलब अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये गामा इंटू अल्फा, तो क्या होता है सी बाई ए। और शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो क्या होता है माइनस डी बाई ए। तो इस क्वेश्चन को देखिए, बोला है एक शून्य क्या हो, शून्य हो। तो अगर इस पर हम देखते हैं, ये प्लस है, तो इस पर अगर देखते हैं हम एक शून्य, तो मान लीजिए अगर इसमें देखते, मान लेते हैं अल्फा का मान क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अगर अल्फा का मान क्या हो जाए, जीरो हो जाए, देखिए बोल रहा है एक शून्य शून्य है, तो अल्फा का मान जीरो रखेंगे तो देखिए ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो गुने बीटा तो जीरो, और ये भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि अल्फा का मान जीरो लेना है तो जीरो गुने बीटा तो जीरो हो जाएगा। मतलब बचेगा क्या, बीटा इंटू गामा, तो यही दो शून्य का बचा ना, और इस दोनों शून्य का गुणनफल कितना आएगा, देखिए सी बाई ए आएगा। लेकिन ये नहीं बोल रहा है कि अल्फा ही जीरो लेना है, बोल रहा है कोई एक शून्य क्या हो, जीरो। तो मान लेते हैं अगर हम बीटा ही ले लेते हैं जीरो, क्या ले लिए, बीटा जीरो ले लिए, तो देखिए अल्फा इंटू बीटा तो ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि बीटा का मान जीरो रखेंगे तो जीरो इंटू अल्फा तो जीरो होगा। अगर यहाँ रख दे बीटा इंटू गामा, तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि हम बीटा का मान जीरो रख रहे हैं। तो बचेगा क्या, अल्फा इंटू गामा, मतलब दो शून्य के बच जाएंगे, अन्य दो शून्य, और इसका गुणनफल कितना आएगा, देखिए सी बाई ए ही आएगा। अगर हम गामा का मान जीरो ले ले, तो देखिए अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, तो गामा का मान क्या रखना है, हमें जीरो रखना है, तो जीरो इंटू बीटा ये क्या हो जाएगा, जीरो। इसमें भी क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे गामा का मान, तो ये भी हो जाएगा जीरो, मतलब ये भी जीरो ये भी जीरो, तो क्या बचा, अल्फा इंटू बीटा, तो बराबर क्या बचेगा, सी बट्टा ए। मतलब अगर किसी भी शून्य का मान हम जीरो रखते हैं तो अन्य दो शून्य का गुणनफल क्या आता है, सी बट्टा ए ही आता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर। समझ गया अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को। देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है। देखिए टू पर पावर एक्स प्लस वाई बराबर टू पर पावर एक्स माइनस वाई बराबर रूट आठ। अब देखिए यहाँ तो बराबर में टू है, यहाँ भी टू है, तो इसे भी क्या करना बनाना होगा, हमें टू ही बनाना होगा, क्योंकि सभी में क्या हो, या तो घात बराबर होना चाहिए या नीचे वाला बराबर होना चाहिए। तो इसे भी क्या करेंगे, टू करेंगे। तो टू करने के लिए देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसे आठ पर पावर, देखिए रूट का मतलब क्या होता है, एक बट्टा दो होता है पावर में, ठीक है। आठ का मतलब क्या होता है, पावर में एक बट्टा दो, रूट का मतलब होता है पावर में एक बट्टा दो। अब आठ को हमें दो में तोड़ना है, तो आठ को क्या लिख सकते हैं, दो पर पावर कितना लिखेंगे, दो गुने दो गुने दो, आठ को यही लिखेंगे ना, दो गुने दो, मतलब दो कितना बार आ रहा है, तीन बार, मतलब इसको लिख सकते हैं हम दो पर पावर तीन, लिख सकते हैं। आठ को क्या लिख सकते हैं, दो पर पावर तीन, और देखिए एक बट्टा दो से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तीन बट्टा दो हो जाएगा, मतलब दो पर पावर कितना आ गया, तीन बट्टा दो। अब देखिए इसमें भी दो, इसमें भी दो, और इसमें भी क्या आ गया, दो, तो सभी दो से दो कट जाएंगे, तो क्या बच जाएगा, देखिए यहाँ, तो जब नीचे वाला कट गया तो क्या बचेगा, ऊपर वाला बचेगा, और वो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, घात क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएगा, और बेस कट जाए तो घात क्या होगा, बराबर, मतलब x प्लस वाई बराबर हो जाएंगे x माइनस वाई, और बराबर क्या बचा, तीन बट्टा दो, ये आ गया, ठीक है। तो मान निकालना हम किसके, y का मान निकाल रहे हैं, तो हम समीकरण बना देते हैं इसको अलग अलग करके, x प्लस वाई बराबर तीन बट्टा दो, और ये भी क्या हो गया, x माइनस वाई बराबर तीन बट्टा दो, दोनों को बराबर कर दिए, तीन बट्टा दो। अगर इसको हम हल करेंगे रैखिक समीकरण से तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस है मतलब कट जाएगा जोड़ने पर, तो x और x कितना हो जाएगा, 2x, ठीक है। 2x, थोड़ा देखिएगा जगह नहीं है, 2x बराबर इसको भी जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6/2, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 6/2 मतलब तीन, तो 2x बराबर हो गया तीन, तो x बराबर क्या होगा, 3/2, मतलब x का मान आ गया कितना, 3/2, x का मान आया हमें कितना, 3/2, और मान देखिए किसका निकालना था, y का, और हमें आया था समीकरण x प्लस वाई बराबर तीन बट्टा दो, या x माइनस वाई बराबर तीन बट्टा दो।
अब थोड़ा सा यहाँ पर देखिए कि x प्लस वाई बराबर 3/2 और x का मान अकेला ही 3/2 है, मतलब y का मान कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि दोनों मिलकर 3/2 है और इसका अकेले ही 3/2 है, मतलब ये तो 0 ही होगा, इसके पास कुछ नहीं होगा, मतलब y का मान क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, 0। चलिए आगे देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन। यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान हो तो निम्नलिखित में कौन सत्य है। तो देखिए मूल समान हो मतलब मूल समान कब होते हैं, जब b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो, तो मूल क्या होते हैं, समान होते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या ऑप्शन में ऐसा तो कुछ नहीं है, तो यहाँ से b² बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में उधर गया तो क्या हो जाएगा प्लस में 4ac। तो देखिए ऐसा ऑप्शन है बी नंबर ऑप्शन, b² बराबर 4ac, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 3x² माइनस 12 के शून्यक है, तो शून्यक आसानी से निकाल लेंगे। देखिए 3x² माइनस में 12 है, उधर गया तो क्या हो जाएगा प्लस में 12, 3 से अगर हम काट देते हैं तो कितना बार में, 4 बार। तो x बराबर क्या है 4, x² बराबर 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा √4। तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए जब रूट से कोई भी अंक बाहर निकलता है तो क्या होता है, वो प्लस माइनस दोनों होता है, तो प्लस माइनस 2, मतलब प्लस में भी 2 और माइनस में भी 2। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए 2 और -2। चलिए देखिएगा आगे 21 नंबर। एक त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या है। देखिए कौन सी बहुपद है, त्रिघात बहुपद, तो शून्य कितना होगा 3। चलिए आगे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। एक रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या है, तो रैखिक बहुपद 1, बहुत इजी है। चलिए आगे देखते हैं 23 नंबर। x² माइनस 5 के शून्यक है, अब निकाल लेते हैं यहाँ से, x² बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में उधर गया तो प्लस में, तो x बराबर क्या हो जाएगा √5, क्योंकि जब स्क्वायर हटाते हैं तो क्या लगता है, रूट लग जाता है, और x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए रूट में है 5, मतलब क्या होगा प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा, तो +5 मतलब +√5 और -√5। देखिए आगे 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन है, बहुपद m³ माइनस 3m² माइनस m प्लस 3 के शून्यकों का योग है। तो देखिए कौन सा बहुपद है, पहले ये देख लीजिए, घात कितना है 3 है, मतलब त्रिघात बहुपद है, और त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग क्या होता है, -b/a। फॉर्मूला याद होना चाहिए, -b/a। तो मान रख देते हैं यहाँ पर, देखिए ये होता है a, मतलब ये गुणांक समझिए, इसका गुणांक क्या हुआ a, m² का गुणांक होता है b, और m का गुणांक होता है c, और ये अचर पद होता है d। तो हमें -b और a लेना है, तो माइनस, क्योंकि फॉर्मूला में पहले माइनस है, और b का मान देखिए क्या है, -3 है ना, m² का गुणांक क्या है -3, तो ये होगा -3 बट्टा a। तो a का मान देखिए क्या है, m³ के साथ गुना में क्या है, मतलब m³ का गुणांक, मतलब m³ के साथ जो गुना में हो, तो कुछ नहीं है, मतलब 1 रहता है, तो 1। तो देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मतलब सीधा हो जाएगा 3 बट्टा में 1 नहीं लिखते हैं, मतलब सीधा हो गया क्या आंसर 3, तो सी नंबर। देखिए 25 नंबर। बहुपद 3p³ माइनस 5p² माइनस 11p माइनस 3 के शून्यकों का गुणनफल है। तो शून्यकों का गुणनफल देखिए फिर कौन सा बहुपद है, त्रिघात है, ठीक है, क्योंकि घात 3 है, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, त्रिघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल होता है -d/a, -d/a। तो इसमें मान रख देते हैं, माइनस, और d का मान कितना है -3 बट्टा a, तो a का मान देखिए कितना है यहाँ 3, तो ये माइनस और ये माइनस, तो क्या हो गया प्लस बट्टा 3, तो 3/3 मतलब कट गया, तो कितना आएगा 1। तो 25 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा 1। अब देखिए 26 नंबर।
बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यांक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 अभी पढ़े थे 5 वाला सेम है। एक्स स्क्वायर माइनस में हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा √3 और रूट में है मतलब क्या होगा प्लस में भी और माइनस में भी, तो बी नंबर हो जाएगा। अब देखिए 27 नंबर, एक घातीय बहुपद का आरेख एक डैश रेखा होता है। तो एक घातीय बहुपद, तो देखिए क्या है एक घातीय बहुपद का, तो एक घातीय बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा ए एक्स प्लस बी, एक्स प्लस बी, ये एक घातीय का व्यापक रूप है। मतलब घात कितना होना चाहिए एक होना चाहिए। तो जैसे इसका कोई हम ले लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए ले लेते हैं 5x प्लस 10, ठीक है, मतलब ए का मान 5 ले लिए, बी का मान 10 ले लिए, क्योंकि हमें क्या लेना है रैखिक बहुपद, एक घातीय बहुपद। तो यहाँ से अगर x का मान हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 5x बराबर -10, मतलब 5 से काट देंगे तो 2, तो x का मान कितना आया -2। अब सरल रेखा x का मान देखिए, याद रखिए -2 आया। अगर हम सरल इसको बनाते हैं ग्राफ में तो x का मान -2 कहाँ आएगा यहाँ आएगा। तो इसे कैसे खींचेंगे, देखिए सिर्फ -2 है मतलब यहाँ से इसे खींच देंगे, तो ये क्या बना, देखिए एक सरल रेखा बना। ये क्या बना सरल रेखा बना। या कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं x प्लस 2, ये भी क्या है कौन बहुपद है एक घातीय बहुपद। तो x बराबर क्या हो जाएगा -2, मतलब सिर्फ क्या होगा माइनस में, मतलब या 2 आएगा या प्लस 5 आएगा, मतलब कहीं भी खींचेंगे तो क्या होगा एक सरल रेखा ही खींच सकते हैं। ठीक है, एक घातीय बहुपद में क्या होगा हमेशा एक सरल रेखा ही बनेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा सरल। देखिए अब 28 नंबर क्वेश्चन, घात n के किसी बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या है। देखिए घात n के मतलब शून्यकों की संख्या, तो क्या है घात n के मतलब अगर किसी समीकरण का घात मान लीजिए 5 हो तो उसके शून्य की संख्या कितना होगा 5 ही होगा। जैसे पढ़ते हैं त्रिघात बहुपद मतलब 3 घात वाले बहुपद, तो उसके शून्यकों की संख्या कितनी होती है 3 ही होती है। अगर द्विघात पढ़ते हैं तो शून्यकों की संख्या 2 होती है। रैखिक मतलब एक घातीय पढ़ते हैं तो शून्यकों की संख्या 1 होती है। तो अगर n घात है तो उसके शून्य की संख्या कितना होगा n ही होगा। ठीक है, आगे देखिए 29 नंबर, रैखिक बहुपद का घात होता है। तो फिर ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है 1, ये तो अब याद ही हो गया होगा। तो दोस्तों आगे देखिएगा क्वेश्चन 34 नंबर, ग्राफ से y बराबर px के शून्यकों की संख्या है। तो हमने पढ़ा था शून्यकों की संख्या क्या होती है, जो एक अक्ष पर जितनी बार काटती है वही होती है शून्यकों की संख्या। तो इसमें देख लेंगे हम एक अक्ष पर कितना बार कटा हुआ है, तो ये है एक अक्ष और इस पर देख रहे हैं कि यहाँ क्या हुआ है एक बार कटा हुआ है। कितना बार कटा हुआ है एक बार, मतलब शून्यकों की संख्या कितनी होगी तो 1 होगी। ठीक है, तो 1 लगा लेंगे। ठीक, आगे देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन बहुपद है। तो अब तो बहुपद आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। देखिए ये बट्टा में x है तो बहुपद नहीं होगा, इसमें भी बट्टा में √x है तो नहीं होगा, यहाँ भी सभी में बट्टा में x है तो ये भी नहीं होंगे। ठीक है, और सी नंबर देखिए ये क्या है 2x³ - 4x² + 6, तो ये बहुपद है। और कौन बहुपद है, तो देखिए 3 घात है मतलब त्रिघाती बहुपद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर, द्विघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप मतलब क्या, द्विघात मतलब घात 2 होगा। तो देखिए ax + b ये नहीं है, ये रैखिक का है। बी नंबर देखिए द्विघात का ax² + bx + c, ठीक है, यही है द्विघात का व्यापक रूप। तो देखिए द्विघात का व्यापक रूप क्या हो जाएगा ax² + bx + c, ये होगा द्विघात का व्यापक रूप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर, निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है। अब देखिए रैखिक बहुपद मतलब क्या होना चाहिए घात 1 होना चाहिए, क्योंकि घात 1 वाले बहुपद को ही रैखिक बहुपद कहते हैं। तो सभी ऑप्शन में देखते हैं तो घात कितना है, सभी ऑप्शन में 1 ही घात है। लेकिन अब देखते हैं कि बहुपद है भी या नहीं। तो देखने से लग रहा है देखिए बी नंबर ऑप्शन, बट्टा में x है तो बहुपद नहीं होगा, यहाँ भी बट्टा में रूट है नहीं होगा,
ये भी बट्टा में x है, ये भी बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद कौन सा है? तो 2x माइनस 9√5, मतलब क्या हो जाएगा रैखिक बहुपद? ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? अब बहुपद नहीं है तो बहुपद कौन नहीं होगा? देखिए यहाँ से ये बहुपद है, बी भी है, देखिए सी नहीं है क्योंकि क्या है 1/x है, तो ये बहुपद नहीं है। तो दोस्तों हमने आज बहुपद चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कर लिया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये, जो बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, वही ऑब्जेक्टिव है। तो इसी तरह के ऑब्जेक्टिव आपको मिलते रहेंगे हर रविवार को। तो आप बने रहें हमारे चैनल के साथ और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। तो संडे को आपको ऑब्जेक्टिव क्लास कराई जाएगी और अदर डे आपको दूसरे चैप्टर से कराई जाएगी जो सब्जेक्टिव होंगे, ठीक है। जैसे कि अभी ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर चल रही है तो वो अभी चलती रहेगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।